हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आपके साथ ई काउंसलिंग की रेस में, जहां आप अभी 10 तारीख का वेट कर रहे हैं, जिसमें आपके राउंड सेकंड का रिजल्ट निकलने वाला है। राउंड सेकंड का रिजल्ट आपका 10 तारीख को निकल जाएगा। आगे हमें देखना है कि ये जो राउंड्स हैं वो हमारे, आज मैं आपके सामने राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक के लिए पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 6 तक क्या पोजीशन रहेगी, और राउंड 7 स्पोर्ट एडमिशन भी आपके कैसे होंगे। ठीक है, जो आपका राउंड 7 होगा वो स्पोर्ट एडमिशन का होगा। राउंड 6 आपके एज इट इज़ चलेंगे, लेकिन कौन सा राउंड किस मंथ में किस डेट पर होना है, ये हमारी एक टेंटेटिव डेट शीट है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आप अपने माइंड में ये रख सकते हैं कि हाँ, इतना टाइम लग रहा है हर राउंड में। और जहाँ तक अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ठीक रहेगा। इसी के आगे पीछे 1-2 डेट हो सकती हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ठीक है ना। तो और कुछ आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी कि पेरेंट्स को लास्ट तक, जैसे अभी राउंड 1 का रिजल्ट निकला, वो बच्चे अब स्कूल में एडमिशन ले लेंगे क्लास 6 में जाके। जो राउंड 6 और 7 में एडमिशन ले रहा है बच्चा, वो लास्ट तक जाके उसको एडमिशन तब मिलेगा। तो ये जो बीच का टाइम है, इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसमें पेरेंट्स को जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। कुछ हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी कि आप क्या कर सकते हैं, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर रहेंगे। दूर होने के पूरे हम कोशिश करेंगे कि वो दूर हो जाए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल मत करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप इसको स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखें, ताकि आप पूरी ई काउंसलिंग की प्रोसेस को समझ सकें और ये देखें कि क्या डिसीजन लेना हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और क्या हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का पूरा शेड्यूल बताने जा रही हूँ। ओके, चलिए देखिए, ये है आपके राउंड 1। राउंड 1 हमारा 23 से शुरू हुआ था। 26 को यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। देखिए, ये राउंड, ये पूरे आपके राउंड्स हैं। राउंड स्टार्ट डेट है, सीट एलोकेशन डेट थी, लास्ट डेट है आपकी एक्सेप्ट करने की। हमारा 23 से शुरू हुआ था और 26 पर जाके यहाँ आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। राउंड 1 का प्रोसेस पूरा हो चुका है। राउंड 2 का स्टार्ट हो चुका है। राउंड 2 का रिजल्ट डेट जो रहेगी वो 10 तारीख की रहेगी। ओके, राउंड 1 की रिजल्ट डेट 10 तारीख की रहेगी। इसी तरह इसकी जो एक्सेप्टेंस होगी, आपको 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि राउंड 2 में 13 तारीख तक आपको सीट अलॉट जो हो चुकी है उसकी लास्ट डेट रहेगी। इसी तरह 13 के बाद 14 को, जब आप 14 पर आते हैं तो 14 में आपको वेरिफिकेशन, ये तो एक्सेप्ट करने की डेट हो गई 13। 14 तारीख होगी आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन की और मेडिकल की। 14 के बाद आपकी फिर 18 लास्ट डेट होगी डॉक्यूमेंटेशन, और पोर्टल अपडेशन हो जाएगा आपका 19 तारीख को। यहाँ 19 तारीख को यानी कि 19 जुलाई को हमारा 2nd राउंड ख़त्म हो रहा है। बात करें अब हम 2nd राउंड के बाद 3rd राउंड की। अगर हम आते हैं राउंड 3rd पर, तो राउंड 3rd हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा आपका 24 तारीख को। कब आएगा आपका रिजल्ट? आपका रिजल्ट आ जाएगा 24 तारीख को। ठीक है, 24 जुलाई को आपका 3rd राउंड का रिजल्ट आएगा। 27 तारीख को आपको लास्ट डेट होगी। सीट आपको एक्सेप्ट करनी है, होल्ड एंड कंटिन्यू करनी है या फिर रिकंसीडर करनी है, और जिसको स्कूल नहीं मिला वो अपने आप राउंड 4 में चला जाएगा। उसके बाद 28 को आपकी वेरिफिकेशन होगी मेडिकल की और डॉक्यूमेंटेशन की। ओके, यहाँ आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद
वेरिफिकेशन 28 तारीख तक की रहेगी आपकी, और लास्ट डेट ये 28 से शुरू होकर 2 आपका अगस्त तक, 2 अगस्त तक आपको लास्ट डेट रहेगी डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल पूरी फी सबमिशन तक की। उसके बाद 3 तारीख को आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा राउंड 3 का पूरा डाटा कि कितनी सीट अभी हमारी बची हैं और कितने स्टेट में कहाँ पर कितनी कट ऑफ गई है। अब अगर हम बात करें राउंड 4 की, राउंड 4 पे अगर हम चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि हर पेरेंट को पता है कि मेरे बच्चे के जो नंबर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली किस राउंड तक आ सकते हैं, क्योंकि हर बार 4 से 5 नंबरों का ही डिफरेंस आना है। अगर आपके नंबरों में डिफरेंस 20, 30 या 40 मार्क्स का है तो लास्ट राउंड तक जाते जाते वैकेंसी मोस्टली फुल हो जाएंगी और आपका नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड 4 की अगर हम यहाँ बात करें, राउंड 4 आपका स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 4 आपका स्टार्ट डेट होगी आपकी 5 तारीख, 5 अगस्त। उसके बाद रिजल्ट डेट होगी आपकी 7 तारीख, 7 अगस्त को आपका राउंड 4 का रिजल्ट आएगा। इसी तरह अलॉटेड होंगे आपको स्कूल, उन स्कूल्स को आपको एक्सेप्ट, रिकंसीडर या होल्ड एंड एक्सेप्ट करना है 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक आपको ये सब करना है। उसके बाद 10 तारीख तक ये करने के बाद आपको 11 तारीख को फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना होगा, और ये सारी चीज़ें फीस सबमिशन 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक आपको फीस सबमिशन, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके अपना 15 को फाइनल हो जाएगा, और 15 के बाद 16 तारीख को आपको आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा कि किस स्कूल में अभी कितनी सीट मैट्रिक्स में कितनी जगह हैं, स्कूल्स के अंदर अभी कितनी वैकेंसी बचती हैं। राउंड 4 का पूरा ब्यौरा आपका 16 अगस्त को राउंड 4 का आ जाएगा आपकी साइट पर। अब हम बात करते हैं राउंड 5 की। जब हम राउंड 5 में आते हैं, राउंड 5 आपका मोस्ट प्रोबेबली 18 से स्टार्ट होगा और रिजल्ट डेट होगी 21 अगस्त। राउंड 5 की जो रिजल्ट डेट होगी बच्चों वो 21 अगस्त होगी। उसके बाद 24 अगस्त को आपकी लास्ट डेट होगी जो आपको स्कूल अलॉट हुए हैं उसको एक्सेप्ट, रिकंसिडर या होल्ड एंड एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 25 तारीख आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए होगी। यहाँ 24 में आप एक्सेप्ट या रिकंसिडर कुछ करेंगे, उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। जिन्होंने एक्सेप्ट करा होगा या होल्ड एंड एक्सेप्ट करा होगा वो 25 तारीख को जाके अपना डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। 25 से लेके 29 तक का उन्हें टाइम मिलेगा। लास्ट डेट होगी डॉक्यूमेंटेशन की 29 अगस्त के बाद 30 अगस्त को पोर्टल पर आपका राउंड 5 का पूरा जो सीट मैट्रिक्स है सभी स्कूल्स अपडेट कर देंगे। तो 30 अगस्त को राउंड 5 का हमारे पास पूरा सीट मैट्रिक्स होगा कि अब राउंड 5 के बाद हमारे पास कितनी सीट्स बची हैं कौन से स्कूल में। राउंड 5 जब आप चेक कर लेते हो उसके बाद आप पाओगे राउंड 6 पर। ठीक है, राउंड 6 पर जब आप आए, राउंड 6 पे ये आपका वहाँ 30 अगस्त को अपडेट हो गया था। यहाँ 2 सितंबर से स्टार्ट होगा आपका क्या होगा जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद 5 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा। 5 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद ये रिजल्ट डेट है 5 तारीख, रिजल्ट डेट है आपकी 5 तारीख राउंड 6 के लिए। फिर अलॉटेड स्कूल आपको करने होंगे एक्सेप्ट या रिकंसिडर, वो आपको 8 तक कंफर्म करने होंगे। ओके, फिर डॉक्यूमेंटेशन की डेट होगी 9 तारीख आपकी, 9 सितंबर। 9 सितंबर के बाद आपको 13 तारीख तक, 9 से 13 तक आपको टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल का और फीस सबमिशन का। यहाँ 13 सितंबर तक राउंड 6 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, होल्ड एंड एक्सेप्ट कर लिया, वो सभी 13 सितंबर तक अपना फाइनल एडमिशन ले लेंगे क्योंकि उसमें आपकी फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी। और 14 सितंबर को जाके राउंड 6 ऑनलाइन काउंसलिंग पे अपडेट हो जाएगा कि अब कितने बच्चों के लिए अभी सैनिक स्कूल में कौन सी सीट्स वैकेंट हैं। कौन सी से मेरा मतलब है किस कैटेगरी में या किस स्टेट में अभी कितनी सीट वैकेंट है, वो 14 आपको जो 14 सितंबर है वहाँ आपको कंफर्म हो जाएगी क्योंकि
सभी स्कूल्स पोर्टल पर अपडेट कर देंगे। ओके, जब यहाँ 14 तारीख को अपडेट हो जाएगा, 14 तारीख को अपडेट होने के बाद आपको फिर आपका राउंड आता है, वो है आपका स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड एक ऐसा राउंड है जो कि ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन राउंड ये इसलिए रहेगा जिन्होंने अभी बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैडम क्या मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। अभी आप राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक कुछ भी नहीं कर सकते। आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइसेस फिल करी थी वही आपकी प्रायोरिटी लास्ट राउंड 6 तक सेम रहेंगी। लेकिन राउंड 6 के बाद जो भी अपडेट आएगा कि कितने बच्चों के लिए अभी सीट वैकेंट है, तो उनके लिए एक स्पोर्ट राउंड होगा, वो होगा राउंड 7, जो कि स्पोर्ट राउंड कहलाएगा, और वो होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन कुछ नहीं करना है। ऑफलाइन के लिए आपको रीशेड्यूल करनी होंगी सारी चीज़ें, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ ये आपकी प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 15 सितंबर से स्पोर्ट राउंड आपका मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये 18 सितंबर जो है प्रायोरिटी आपकी मांगी जाएंगी। ठीक है, 18 सितंबर को आपसे फिर प्रायोरिटी मांगी जाएंगी। आप स्पोर्ट राउंड में अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको राउंड 6 में पता चल जाएगा कि अब किस स्कूल में कितनी वैकेंसी बचती हैं। तो आप अपने नंबर्स को देख के, कट ऑफ देख के, सीट मैट्रिक्स देख के फिर अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। ओके, स्पोर्ट राउंड में चेंज करने के बाद इस चीज़ के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा 18 से 21 तारीख तक का कैंडिडेट के थ्रू प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए। यहाँ आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना दी। प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के बाद डिक्लेरेशन होगा फाइनल वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, तो ये हमने 22 सितंबर तक आपकी डिक्लेरेशन होगा फाइनल वेटिंग लिस्ट का, और लास्ट डेट होगी आपकी लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल स्कूल फॉर वेटिंग बाय कैंडिडेट्स। आपको वहाँ पर एक स्कूल दिया जाएगा आपकी प्रायोरिटी के अनुसार, तो वो आपका सिर्फ सिंगल टाइम एक डिसीजन होगा, उसमें कोई रिकंसीडर नहीं, कोई आपका एक्सेप्ट नहीं, कोई आपका होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं, कुछ नहीं। वहाँ आपको या तो एक्सेप्ट करना है या फिर आपको एग्जिट करना है। ठीक है, वो एक लास्ट राउंड आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको आपके पास मेल मैसेज और के थ्रू स्कूल से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि आपकी प्रायोरिटी के अनुसार आपको ये स्कूल मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो यस, और नहीं लेना है तो नो। उसमें कोई भी आपके अदर ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, 28 तारीख तक, 28 सितंबर तक आपका स्पोर्ट एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे, और 1 अक्टूबर को जाके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा कि क्लास 6 के लिए कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मुश्किल से शायद हो सकता है कि अब भी कोई सीट वैकेंट रह जाए, वो भी 7 सिस्टर्स में जाके मे बी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इतनी काउंसलिंग होने के बाद भी सीट वैकेंट रह जाती हैं। उसके बहुत सारे सर्कमटेंसेस होते हैं कि सीट उसमें तब भी वैकेंट रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपका ये देखिए कि ये आपका लास्ट आपका स्पोर्ट राउंड ख़त्म होते होते आपका अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर पूरे 3-4 महीने आपके अभी बचते हैं। तो इन 3 महीनों में क्या हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो जनवरी में पेपर दे के अब तक एडमिशन हो गया होता, वो अप्रैल, वहाँ 3 महीने आपके वेस्ट हुए। उसके बाद 3 महीने अभी आपको और वेट करना है, यानी पूरे 6 महीने आपके बच्चे के वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ बच्चे के करियर से रिलेटेड या बच्चों के आप 6 महीने बच्चों को घर में नहीं बिठा सकते। जो बच्चा अब तक 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा था, वो अगर 6 महीने घर में खाली बैठेगा तो मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगी आपको, वो सिर्फ गेम खेलेगा, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास एक आंसर है कि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, अभी तो मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो आपको मेन अपने बच्चे को बिजी रखना है। बिजी रखने के लिए आप उसके बिजी रखेंगे। बिजी रखने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप उसको स्कूल में एनरोल कराइए,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उस केस में आप बच्चे को स्कूल उसका ऑफ ना करा के उसको रेगुलर स्कूल भेजिए। अगर आपको ये है कि नहीं मेरा आने वाला सेकंड में या थर्ड फोर्थ तक मेरा आ ही जाएगा, तो बच्चे को घर पर प्रिपरेशन कराएं आगे की तैयारी, क्योंकि उसने हिंदी संस्कृत बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उसने अभी पीछे 1 साल में नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप वो पढ़ा सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप बिल्कुल भी बच्चे को फ्री ना छोड़ें, इतना फ्री ना छोड़ें कि वो सिर्फ गेम, टीवी, फ़ोन, मोबाइल इन सब चीज़ों में लग जाए या किसी और गलत चीज़ में लग जाए। उससे बेटर है कि आप उसको थोड़ा बिज़ी रखें, चाहे स्कूल भेज के बिज़ी रखें, अपने आप पढ़ाकर बिज़ी रखें, और अगर किसी के पास सेकंड चांस है तो वो बिल्कुल भी वेट ना करे। वो सेकंड चांस के लिए हमारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई के अंदर ही, आप उसमें फ्रेश बैच में फाउंडेशन कोर्स में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। जिन बच्चों के पास सेकंड चांस है वो अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाई चांस आपका कहीं हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपका हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टाइम आपका चला गया है वो, या आप अभी आने वाले टाइम में आपको टाइम वहाँ एडमिशन होने में टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ना कि वेस्ट कर दें। सेकंड राउंड में सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है कि जिस बच्चे को आज चिंगचिप मिल रहा है उसी बच्चे को कल घोड़ा खाल मिल जाए। आपकी सभी बच्चों की यही एक ड्रीम होता है कि मेरे को घोड़ा खाल मिल जाए, क्योंकि चिंगचिप जैसा स्कूल, अगर आप यहाँ सेंटर से बात कर रहे हैं तो चिंगचिप के लिए आपके पास सिर्फ प्लेन ही, एरोप्लेन से ही आपका मीडियम है वहाँ से यहाँ आने जाने का। उसके बाद भी 3 से 4 घंटे आपको वहाँ वैसे लोकल में भी लगेंगे। तो हर पेरेंट इतना एफर्ट नहीं कर सकता। वो इतना पहले तो उसको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस मैं आपके सामने बता चुकी हूँ, पूरी फ़ीस की पूरी लिस्ट दे चुकी हूँ, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ़ीस भी दे, प्लस उसका आने जाने का खर्चा, अगर वो एरोप्लेन से ही बार बार आएगा जाएगा और 3-4 घंटे उसको आगे भी लोकल में भी लगने हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। हार्मफुल इन द सेंस कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो चीज़ बहुत हेडेक वाली हो जाएंगी। तो बेटर है कि आप डिसीज़न ले लें। अगर आपको लग रहा है राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड में आपका एडमिशन कंफर्म है तो आप वेट करें, अदरवाइज़ आप मूव ऑन करें। सेकंड चांस है तो प्रिपरेशन में लगाएं, नहीं है आरआईएमसी पढ़ाएं। आरआईएमसी का भी अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो फिर आप आरआईएमसी के लिए प्रिपरेशन ना करके आप क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन करें। क्लास 9th के भी फ्रेश बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप फ्रेश बैच में एनरोल हो सकें। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन आपको बहुत अच्छी फैकल्टी से, हमारा पूरा जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो इतने अच्छे तरीके से आपके बच्चों के डाउट क्लियर करती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं। पेरेंट्स के साथ मीटिंग, बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें। क्लास 6th में अगर आप चाहते हैं क्लास सैनिक आरएमएस की प्रिपरेशन करना, सेकंड चांस है या फ्रेश बच्चा है तो वो भी अपना एनरोलमेंट करा सकता है। क्लास 9th के लिए भी आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा बिजी रहना चाहिए। आपको सही डिसीजन लेना ये आपके हाथ में है कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स हैं, ये कट ऑफ है, ये सीट मैट्रिक्स है, सब कुछ आपके सामने है। और आज मैंने आपको पूरा प्रिडिक्शन बता दिया कि ये अक्टूबर तक जाने वाला है। तो ये अगर अक्टूबर तक जाने वाला है और आप 3 महीने बिठा चुके हो बच्चों को, 3 महीने और बिठाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। ओके, तो आपको क्या डिसीजन लेना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। मेरा काम आपको सही सलाह देने का है। बस आपको बच्चे को बिजी रखना है, फ्री नहीं छोड़ना है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।